आपने बहुत सारी प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी। उन कहानियों में से बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किसी न किसी इंसान के जीवन में घटित होती हैं। आज मैं आप सबको एक ऐसी ही प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनकर आपकी आँखें नम हो जाएंगी। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 19 साल होगी। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके दूसरे शहर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जाता है। लड़का जहाँ रहता था उसके घर के सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती थी। एक दिन लड़का सुबह सुबह अपनी छत के ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए जाता है। तभी उस छत के ऊपर एक लड़की आती है। दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं। वो लड़की भी उस लड़के को देखती है। आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। वो एक दूसरे को कब पसंद करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन दोनों टाइम निकालकर पास के पार्क में एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच लड़के की 2 महीने की छुट्टी लग जाती है और वह लड़का अपने घर अपने माँ बाप से मिलने जाता है। उसी बीच लड़की का फ़ोन आता है और वह कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो तुमको ही देखती हूँ और जब आंखें खोलती हूँ तो मैं सिर्फ तुमको ही देखना चाहती हूँ। प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ ना। लड़की की बात सुनकर लड़का भी उसके प्यार की गंगा में बह जाता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तब लड़का फिर से लड़की के पास आ जाता है और उस लड़की से मिलता है। एक दिन लड़का किसी बहाने से उस लड़की के घर आ जाता है। घर में लड़की की माँ और लड़की का भाई होते हैं। तब वह लड़का उस लड़की की मम्मी से कहता है, आंटी जी क्या मुझे थोड़ी सी चाय पत्ती मिल सकती है। लड़की की माँ कहती है, हाँ बेटा क्यों नहीं, क्योंकि वो लड़का उनके पास वाले मकान में ही रहता था। इसलिए लड़की की माँ बोली, ले जाओ। तब वह लड़की उसकी तरफ मुस्कुराती है। फिर लड़की का फ़ोन आता है और लड़के से कहती है कि तुम बड़े बहादुर हो, मेरे घर आ गए। तब लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि एक दिन इसी तरह तुम्हारा हाथ भी मांगने आ जाऊंगा। फिर लड़की हंसते हुए कहती है, तुम सचमुच पागल हो। एक दिन लड़की छत पर कपड़े डालने आती है। वो लड़का भी उसी समय छत पर आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। तभी अचानक लड़की का भाई उन दोनों को देख लेता है। वह बहुत गुस्से में होता है और अपनी बहन से कहता है कि आज के बाद तुम छत पर नहीं आओगी। तब लड़की को लगता है कि शायद भाई को शक हो गया। वह फ़ोन करके लड़के को बताती है। कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। फिर एक दिन लड़की का भाई अपनी बहन को फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। तब उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। लड़की का भाई उस लड़के को मारने की सोचता है। लड़की का भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाता है। वह लड़का इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। एक दिन वह लड़का उस लड़की को फ़ोन करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आज शाम को तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। वह लड़का उसे जगह बता देता है जहां उनको मिलना होता है। लड़का टाइम पर पहुंच जाता है और कुछ दूरी पर अपनी बाइक खड़ी कर देता है। वह लड़का लड़की को फ़ोन करने के लिए साइड में जाता है। तभी अचानक लड़की का भाई अपने दोस्तों के साथ आता है और बाइक की ब्रेक फेल कर देता है कि उसकी बहन यहाँ आने वाली है।
वो लोग लड़के की बाइक का ब्रेक फेल करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ आती है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तब लड़का एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करते हुए आई लव यू कहता है और वह लड़की भी जवाब में आई लव यू टू बोलती है। वो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। फिर लड़की लड़के से कहती है, मौसम कितना सुहाना है, मन कर रहा है कि हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलें। लड़का बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने मेरे प्यार को स्वीकार किया। तभी लड़का पास में खड़ी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वह लड़की पीछे बैठ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़का अपनी बाइक की स्पीड और तेज़ कर देता है और सोचता है कि मैं अचानक से ब्रेक लगा लूँगा और वह मेरी पीठ पर चिपक जाएगी। लड़का जैसे ही बाइक का ब्रेक लगाता है लेकिन ब्रेक नहीं लगते हैं और बाइक की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उसे रोकना मुश्किल था। अब लड़के को एहसास हो जाता है कि उसकी बाइक की ब्रेक फेल हो गई है। अब अंदर ही अंदर वह रोता है। तब लड़की उससे कहती है, तुम इतनी तेज़ बाइक क्यों चला रहे हो? लड़का उसके सामने हंसते हुए बोला, मुझे तेज़ बाइक चलाना अच्छा लगता है। लड़की बोली, बाइक धीरे करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी लड़का अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलता है, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो? लड़की बोली, अपनी जान से भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लड़का बोला, आई लव यू, मुझे हक करो। लड़की ज़ोर से पीछे से पकड़ती है। तब लड़का कहता है कि तुम मेरा हेलमेट पहन लो। तभी लड़की कहती है, क्यों? लड़का कहता है, पहन लो ना प्लीज़। तब लड़की उस लड़के का हेलमेट पहन लेती है। फिर लड़का लड़की से कहता है, यदि आज मेरी मौत भी हो गई तो तुम खुश रहना। तभी उसके सामने एक ट्रक आता है। वह लड़का अपनी बाइक को एक पेड़ से टकरा देता है। अगले दिन अखबार में खबर आती है कि बाइक के ब्रेक फेल होने के कारण एक लड़के की मौत हो गई, लेकिन उसके पीछे बैठी लड़की बच गई क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। तब लड़की का भाई वहां पहुंचता है और देखकर बहुत दुखी होता है। इस प्रकार लड़का अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार करने वालों को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अपने प्यार के लिए खुद की जान देकर अपने प्यार को बचाना चाहिए, अपने प्यार को ज़िंदा रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद ज़रूर आई होगी, इसलिए अपने प्यार के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।